तो लौना आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि वाकई में आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, हम बात करने वाले हैं युग परिवर्तन के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं रियलिटी बिहाइंड युग परिवर्तन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कलयुग लाखों सालों से हजारों सालों में खत्म हो कैसे गया। क्योंकि अगर अभी के समय में आप लोग चाहे किसी भी हिंदू ग्रंथ या फिर किसी भी पुराणों में पढ़ेंगे तो आपको लाखों सालों का ही नंबर मिलेगा। तो फिर ये कौन लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई कलयुग लाखों सालों का नहीं बल्कि कुछ हज़ार सालों का ही है, और आखिर ये चीज़ें निकली कहाँ से और सही और गलत में क्या फ़र्क है, मतलब कितना सही है कितना नहीं, इस सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे विथ प्रूफ। तो बात की जाए कोरोना से थोड़ा पहले तो ज़्यादातर लोग यानी कि 99% लोग वो भी उसी नींद में सोए हुए थे कि भाई कलयुग तो लाखों सालों के हैं, बड़े मजे में टाइम निकल रहा है, ऐसे ही ज़िंदगी चलने वाली है, मतलब ज़िंदगी तो ऐसे ही कटने वाली है। पर जैसे ही कोरोना वायरस आया पूरी दुनिया में एक अलग ही माहौल मच गया। मतलब लोग जानने पहचानने समझने लगे, घरों में जब लोग बंद हुए लोगों का दिमाग चलने लगा और बढ़ने लगा उस तरफ जहाँ पे वाकई में उनको जाना था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। चीज़ें धीरे धीरे करके बदली, लोगों में अवेयरनेस आने लगी। अब बात निकल के आती है कि आखिर लाखों सालों का नंबर हज़ारों में कैसे बदल गया और हज़ारों से भी इसी टाइम में कैसे बदल गया, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले उन रेफरेंस की बात करते हैं जो कि लाखों साल का आंकड़ा देते हैं। अभी के समय में अगर आप लोग किसी बड़ी पुजारी, बाबा, ज्योतिषाचार्य या फिर मेन स्ट्रीम कोई भी बड़ी संस्था जो कि हिंदुइज्म को प्रमोट करती हैं, अगर उससे बात करेंगे कि भाई कलयुग का आखिर कितने सालों का है, तो उनके पास एक फिक्स आंकड़ा आपको मिल जाएगा जो कि है 4,32,000 साल, जिसमें से 5,000 बीते हैं और 4,27,000 साल अभी भी बाकी हैं जो कि हमको सहने वाले हैं। कलयुग जो है वो अभी तो बच्चा है, अभी तो बस नन्हा मुन्ना खेलता मुंह में ऐसा है, अभी तो ये बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब तांडव करेगा ये। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये लाखों से हज़ारों पे कैसे आ गया और ख़त्म होने की तरफ कैसे आ चुका है। तो आपको बता दूं, इसके जो मेन रेफरेंस निकल के आया वो युग परिवर्तन का, वो मेनली उड़ीसा के एक प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका से निकल के आया। आप लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, पर शुरुआत अभी के समय में जो बड़ी चेतना की हुई है वो कहीं ना कहीं मालिका से ही हुई है। अगर आपको मालिका के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ। उड़ीसा के 5 मशहूर संत जिनको पंच सखा भी कहा जाता था, उन्होंने आज से लगभग 500-550 साल पहले कुछ ग्रंथों की रचना की जो कि ताड़ के पत्थर पर लिखे गए और जिनको आज के समय में अलग अलग मठों में डाला गया है और अलग अलग मठों में उनको पुरानी उड़िया भाषा में लिखा गया है। हालांकि सबकी पहुंच नहीं है, उसके बाद भी सभी एक्सपर्ट बन के बैठे हैं इसके कि हम एक्सपर्ट ना सब होने के बाद भी इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि युग परिवर्तन का रियल रेफरेंस वाकई में भविष्य मालिका से मिलते हैं। भविष्य मालिका की मानी जाए तो सन 2020 से लेके सन 2029 तक युग परिवर्तन का एक बड़ा परिवर्तन या फिर आखिरी चरण चलने वाला है, जिसके अंदर बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे भगवान कल्कि का प्रकटीकरण हो या फिर से सतयुग की स्थापना हो जो कि सन 2030 तक जा सकता है। हालांकि अलग अलग मालिका एक्सपर्ट के अलग अलग दावे हैं, लगभग जो आंकड़े बताए जाते हैं वो 29-30 तक ही बताए जाते हैं अभी तक। तो अब जैसे ये आंकड़ा स्प्रेड होने लगा धीरे धीरे उसकी और डिकोडिंग होने लगी। कई सारे एक्सपर्ट जो कि पुरानी उड़िया को जानते थे वहाँ पे पहुँचने लगे, कई सारे रिपोर्टर्स, कई सारे यूट्यूबर्स भी उस तरफ मुहान करने लगे और धीरे धीरे उसकी और प्रोफेसीज बाहर निकलने लगी, डिकोड होने लगी। धीरे धीरे लोगों की तरफ ये बढ़ने लगा कि भाई हाँ वाकई में ये समय क्या चल रहा है। लोगों ने और रिसर्च की और जो एक्चुअल सनातनी ग्रंथ है उनको डिकोड करना शुरू किया। तब लोगों को पता चला कि भाई लाखों सालों का आंकड़ा तो कहीं दिया ही नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और अभी के समय में हालात ये हैं कि अगर कोई लाखों सालों का आंकड़ा बताता है तो पहला सवाल यही निकलता है कि भाई आपका रेफरेंस क्या है। ओरिजिनल संस्कृत ग्रंथ में कहीं पे भी लाखों का नंबर नहीं दिया गया। अगर आपको नंबर मिलता है तो 12,000 साल या फिर 24,000 साल का ही मिलेगा। अगर आप यकीन नहीं करते तो भाई आपको चेकआउट कर सकते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई लाखों सालों का नंबर निकला कहाँ से। तो अभी के समय में जो लीडिंग संस्थाएँ हैं इंडिया की बात की जाए, इस्कॉन जो कि महज कुछ 10 को पहले ही आई इंडिया में और इंडिया में आके ऐसा तांडव मचाया कि अभी के समय में वो इंडिया को तो चूस ही रही है, उसके साथ ही दुनिया भर के कई देशों में वो ऑलरेडी फैल चुकी है और बड़े लेवल पे इस चीज़ को प्रचारित कर रही है कि भाई कलयुग तो लाखों सालों का है, जिसमें इनके मेन अमोघ लीला प्रभु की बड़े मज़े से चीज़ों को बता रहे हैं। अभी 4,27,000 साल और बाकी है बस। कितने सर? 4,27,000 साल। वो मोगली तो हमको 4 लाख का रेफरेंस बताते, किधर होती 4 लाख का नंबर। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो अब आप सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि भाई जब इतनी बड़ी संस्था ऑथेंटिक तरीके से लोगों को बता रही है कि भाई कलयुग लाखों सालों का, तो जाहिर सी बात है लोग कैसे सोच पाएंगे कि भाई ये आंकड़ा गलत है और क्यों अपने हिसाब से रिसर्च करेंगे। उसके बाद जितने भी मेन स्ट्रीम बाबा बन के बैठे हैं, जब मैं नाम नहीं लूँगा पर दुनिया भर के जितने बाबा हैं वो भी कहीं ना कहीं लाखों साल के आंकड़े को ही सपोर्ट करते हैं। पर जब धीरे धीरे भविष्य मालिका प्रचारित होने लगी, लोगों ने और रिसोर्सेज ढूंढने शुरू किया, तब उनको पता चला कि भारत में लाखों साल वाली तो संस्थाएं हैं ही भर भर के, पर ऐसी भी संस्थाएं हैं जो वाकई में बिलीव करती हैं कि सन 2030-40 के बीच ही युग परिवर्तन का समय
होना है, जिसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रह्म कुमारी हो गई, चाहे परिवार हो या फिर बाबा जय गुरुदेव की संस्था भी यही बिलीव करती है। अब इनमें भी दो मत हैं। एक वो है जो लाखों साल के आंकड़े को मानते हैं पर कहते हैं कि भाई 5000 साल में ही कलयुग ने अपने चरम को पार कर लिया है, इसलिए अब यहीं पे इसका समापन होना है। एक कई वो संस्थाएं जो कि बिलीव करती हैं कि भाई कभी लाखों का नंबर था ही नहीं, जो एक्चुअल नंबर है वो हज़ारों का ही था। खैर कोई भी हो, रियलिटी यही है युग परिवर्तन के पीछे कि यस अभी वही समय है। और हम ये दावा किस प्रकार कर रहे हैं तो इसका कोई एक रेफरेंस नहीं। अगर आप लोग अभी के समय में जितने भी मैन मेड रिलीजन हैं उनमें भी यही टाइम बिलीव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर रिलीजन में इसी समय को बताए गए हैं। जो उनकी प्रोफेसीज हैं वो पूरी हो रही है। मेनली जो सनातन धर्म है, इकलौता धर्म, उसमें जो भविष्यवाणियाँ बताई गई हैं वो भी पूरी हो रही है। और एक और बड़ी भविष्यवाणी आने वाले कुछ ही समय में पूरी होने वाली है, जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर देगी और ये मानने को मजबूर कर देगी कि हाँ युग परिवर्तन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जोशी मठ के नरसिंह भगवान की मंदिर के बारे में, बद्रीनाथ के लुप्त होने के बारे में, भविष्य बद्री के बारे में। इसके बारे में अगर आप लोग ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से कर्मा वीडियो लेके आएगा, क्योंकि कर्मा घूम कर आता ही है और मॉन्स्टर के रूप में आता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का।